बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 में है हमारे पास टू इक्वल सर्कल्स आर एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ड्रा टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देयर पेयर ऑफ सर्कल्स। दो इक्वल सर्कल्स हैं जो कि एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूर हैं। सेंटर टू सेंटर फासला जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। हमने दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है उसका मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले टेंजेंट के बारे में देख लें। ये एक सर्कल है, सर्कल की बाउंड्री को किसी एक पॉइंट से जब भी कोई लाइन यूँ टच करके गुजरती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, दो सर्कल्स हैं हमारे पास, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये दोनों आपस में जिस तरह हमारे पास सवाल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दूर है। तो इस सर्कल के यहाँ से और इसके यहाँ से अगर एक टेंजेंट हम ड्रा करते हैं यूँ करके जो दोनों को टच करके गुजरे, और दूसरा यहाँ से ये, इनको बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। और अगर यही सर्कल हमारे पास यूँ दो दिए हों, एक सर्कल ये है दूसरा ये है। ठीक है, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल यूँ गुजरता है टेंजेंट। ठीक है, यूँ पॉइंट से यूँ टच करके गुजरता है। अब देखें ये लाइन है, इस लाइन के एक सर्कल इस लाइन के ऊपर की तरफ है, दूसरा नीचे की तरफ है। तो ये जो टेंजेंट होगा हमारे पास इसको बोलेंगे ट्रावर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रावर्स। ठीक है, ट्रावर्स कॉमन टेंजेंट होगा या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा हमारे पास। तो बेटा चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। ड्रा ए बी लाइन इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे जी। तो बेटा देखें यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, ये 0 है और ये 8 है। तो 0 से 8 तक एक लाइन ड्रा की 8 सेंटीमीटर की। ए बी लाइन है, ए बी दैट इज़ ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, पहला काम। दूसरा काम क्या करना हम लोगों ने, सर्कल ड्रा करना है कंपास की मदद से। सर्कल जो है दोनों इक्वल सर्कल होने चाहिए, सवाल में सिखाया हुआ है टू इक्वल सर्कल्स। तो यहाँ से मैं सर्कल ड्रा करता हूँ। ठीक है, टेक बी एस सेंटर में एक सर्कल ड्रा करता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल से रेडियस का आपने सर्कल ले लेना इस तरह से, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। ठीक है, इस तरह से आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया। फिर ए पॉइंट पे भी आपने सर्कल ड्रा करना है। यहाँ से भी मैं सर्कल ड्रा करता हूँ इस तरह से। ठीक है, ऐसे। ये हमारे पास एक सर्कल ड्रा हो गया। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, और बी पॉइंट पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ड्रा ए से सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड प्रोड्यूस टूवर्ड्स ए। उसको ए सी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए बी लाइन पे, इसको फिर ए सी को ए की तरफ प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंपास को थोड़ा कम खोल दिया। ठीक है, यहाँ से यूँ कंपास को घुमाता हूँ यूँ करके। ठीक है, 90 का एंगल बनाना है हम लोगों ने। यहाँ पे कंपास रखा पहला पॉइंट, दूसरा यहाँ से यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से एक आर्क यहाँ लगेगी, दूसरी आर्क यहाँ से यहाँ लग जाएगी, जहाँ पे दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया। ठीक है, इस पॉइंट को इधर ज्वाइन कर लेंगे, यूँ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पूरा बाहर बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये ए और इसको पीछे प्रोड्यूस भी कर दिया, यहाँ तक यूँ प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए था। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ए सी को हमने प्रोड्यूस कर देना है किस तरफ, इस तरफ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूस टूवर्ड्स ए, यहाँ पे ई, इसको पॉइंट को ई का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा करना है बी पॉइंट पे। उसके लिए भी यहाँ पे हम रखेंगे कंपास को यूँ। ठीक है, पहला ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 60 डिग्री का एंगल बन गया, ये 120 का बना, 120 और 60 के दरमियान में 90 का बन जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 90 का एंगल बन जाएगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा 90 के एंगल पे। तो इसको यूँ ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको नाम दे दें, ये बी है। ठीक है, ड्रा बी डी, इसको डी का नाम दे दिया और इसको प्रोड्यूस कर देंगे इस साइड पे। यहाँ पे बी डी को प्रोड्यूस कर देंगे यूँ करके इधर, यहाँ पे इसको एफ़ का नाम दे दें।
अब उसके बाद जॉइन सी टू डी, ई टू एफ। सी को डी से ज्वाइन कर लेना है, ई को एफ से ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो टेंजेंट्स बन जाएंगे हमारे पास। सी पॉइंट को डी से ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। ये सी डी हमारे पास एक टेंजेंट ड्रा हो गया। दूसरा ई को एफ से ज्वाइन करना है, ई पॉइंट को एफ से, तो ये हमारे पास दूसरा टेंजेंट ड्रा हो गया, ठीक है, ई एफ। तो ये दो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हो गए। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा मैंने साथ में लिख दी है। तो वन बाय वन आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है और इसको आपने ऐसे ही ड्रा करना है, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पेपर में कोई एक आ जाता है, ठीक है, या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ जाता है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाता है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।